हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कवर करने वाले इंटर डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंफ्यूजन लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31st ऑफ दिसंबर 2013। आप देख सकते हो, आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू, डिपार्टमेंट आर, मतलब एक्सपेंसेस पहले से डिवाइड करके दिया है, तो अपने को लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टीनू, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पहला क्या दिया है, परचेज। कहां जाएगा परचेज, किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। बट अब परचेज के साथ इस क्वेश्चन में ना रिटर्न भी दिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आगे रिटर्न इनवर्ड भी है और रिटर्न आउटवर्ड भी है। रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस अंदर, रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस बाहर। अब वापस बाहर मतलब जो खरीदा था वो बाहर जाएगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, जो मैंने बेचा था वो वापस आया। जो मैंने बेचा था मतलब रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न। समझ में आया। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, आउटवर्ड मतलब बाहर, रिटर्न मतलब वापस, बराबर है। तो हमने वापस बाहर भेजा, क्या भेजा, जो खरीदा था वो बेचा रहेगा। मतलब रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न। तो हम क्या करेंगे यहां पे, नेट परचेज एंड नेट सेल्स निकालेंगे। आप वर्किंग बना सकते हो, आपको चाहिए तो वहां पे भी प्रेजेंट कर सकते हो, बट वहां पे प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम यह आएगा कि आपने एक ही कॉलम बनाया है। डिपार्टमेंट पी का एक कॉलम है, डिपार्टमेंट क्यू का एक कॉलम है, डिपार्टमेंट आर का एक कॉलम है, इसलिए माइनस प्लस करने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम इसका वर्किंग बना रहे हैं। तो पहले मैं परचेस लिख लेता हूं। बताओ डिपार्टमेंट पी क्यू आर का कितना दिया परचेस, पी का 4,40,000, 5,20,000, 1,10,000, ये आपको परचेज दिया है। लेस रिटर्न, कौन सा रिटर्न, आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया है, पहले वाले में 40,000, दूसरे वाले में 20,000, तीसरे वाले में 10,000। तो इससे अपने को नेट परचेज मिल जाएगा। इधर आएगा 4 लाख, यहां पे 5 लाख, और यहां पे 1 लाख। इससे और एक चीज मिल गया अपने को, क्या बोलो, परचेज रेशियो। ये तो परचेज मिल गया, इससे परचेज भी मिला 4:5:1, 0 0 0 कैंसिल करेंगे तो रेशियो मिल गया। समझ में आया। अब इसी तरह अपन फाइंड करते हैं सेल्स। तो पहले सेल्स लिख लेते, बताओ कितना है, 6,07,000, 10,000, 6,10,000, फिर 9,25,000, 3,20,000। अब इसमें भी रिटर्न दिया है, लेस रिटर्न इनवर्ड कितना है, पहले इसमें 10,000, 25,000, 20,000, माइनस कर देंगे तो नेट सेल्स भी मिल जाएगा 6 लाख, 9 लाख एंड 3 लाख। इससे अपने को सेल्स रेशियो भी मिल गया 6:9:3, और कैंसल करेंगे 1 जा 3 जा 2 जा, तो 2:3:1 भी सेल्स रेशियो आ सकता है। उधर भी कैंसिल तो होने वाला नहीं, बट इधर कैंसिल हो रहा था तो हमने कैंसिल कर दिया। ये समझ में आया, पक्का। अब आते हैं पोस्टिंग की तरफ, तो डायरेक्ट पोस्टिंग करता हूं। सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज। लेस रिटर्न करते थे बट यहां पे नहीं करेंगे। फिर यहां पे बाय सेल्स, फॉर्मेट तो मैंने आपको पहले भी बताया, 12th स्टैंडर्ड में हमने ये सेम चीज किया है। तो देखो जरा ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या क्वेश्चन में। हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक दिया है वेजेस के नीचे 1 जनवरी 2013 को 45,000, 35,000 एंड 40,000। तो यहां पे आ जाएगा पहला 45,000, दूसरा 35,000 और फिर 40,000। टोटल करेंगे इसका 1,20,000, बराबर है। ये गिवन है, ये समझ में आया क्या।
उसके अलावा परचेज में आप देख सकते हो परचेज 4 लाख, 5 लाख 20 और 3 लाख 1 लाख 10 दिया, बट अपन कौन सा परचेज लिखेंगे? ये वाला। इसके लिए अपन रेफर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 में 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 1 लाख, ये मेरा नेट परचेज है ना। टोटल हो गया इसका 9 लाख 10 लाख, बराबर है। परचेज समझ में आ गया। चलो सीक्वेंस में आ जाते। परचेज के बाद सेल्स, सेल्स भी आपने नेट सेल्स निकाल लिया है, तो ये भी वर्किंग नोट में जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 है। क्लियर हो गया क्या? चलो वर्किंग नोट में इधर पी का वैल्यू कितना दिया है देखो, 6 लाख नेट। हाँ, ये नेट वैल्यू लिख रहे हैं। फिर 9 लाख, उसके बाद 3 लाख, टोटल 18 लाख, बराबर है। समझ में आ रहा है कुलदीप? क्लियर है यहां तक? कुलदीप उसके बाद क्या दिया है? रिटर्न इनवर्ड हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। वेजेस कहां जाएगा? तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो टू वेजेस, कितना दिया वेजेस? गिवन 8,000, 5,000, 7,000, टोटल कितना आ जाएगा? 20,000। बात समझा? ये तीनों तीनों। उसके बाद क्या दिया जरा देखो, उसके बाद दिया है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। सर ये तो ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद दिया है स्टॉक ऑन 31 मार्च, मतलब ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। 1 अप्रैल का ओपनिंग और 31 मतलब क्लोजिंग है, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेड अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन कितना दिया है बोलो जरा? 65,000, 20,000, 10,000, टोटल 95,000। चलो ठीक है, 95,000। आई होप यहां तक क्लियर है, समझ में आया ये? चलो बढ़ते हैं उसके बाद। सर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जरा ध्यान देना, इसे कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहते हैं। पहले लाइन पे दिया है गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम पी टू क्यू एंड टू आर, मतलब डिपार्टमेंट पी से हमने गुड्स ट्रांसफर किया है क्यू में भी और आर में भी। अब जरा ध्यान दो, गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट होगा। 12th स्टैंडर्ड में इसका कीवर्ड दिया था गर्लफ्रेंड, गुड्स एंड फैक्ट्री, मतलब गुड्स से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपने गुड्स ट्रांसफर किया है कौन से डिपार्टमेंट से? पी डिपार्टमेंट से। कौन से डिपार्टमेंट को दिया? क्यू को भी दिया और आर को भी दिया। इसका मतलब पी के पास से गुड्स जा रहा है और क्यू और आर के पास आ रहा है। गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट और आ रहा है तो डेबिट। अब यहां पे कौन से डिपार्टमेंट से गुड्स जा रहा है? पी से गुड्स जा रहा है। और कहां गुड्स आ रहा है? आर में और क्यू में। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय डिपार्टमेंट ट्रांसफर पी, या तो खाली डिपार्टमेंट ट्रांसफर लिखा तो भी चलेगा। पी से गुड्स जा रहा है, गुड्स आ रहा है डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। अभी जा रहा है तो क्रेडिट, ये समझा? पी से कितना गुड्स जा रहा है देखो जरा, तो वहां पे दिया है 10,000 और 8,000, मतलब टोटल 18,000 जा रहा है। पी से कितना गुड्स जा रहा है? 18,000। ध्यान से देखना एडजस्टमेंट कैसे, 18,000 का गुड्स जा रहा है और ये किधर जा रहा है? क्यू के पास और आर के पास। इसका मतलब क्यू के पास और आर के पास गुड्स आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर। किधर आ रहा है? क्यू में कितना? 10,000, आर में कितना? 8। अरे ये समझ में आया क्या? अरे ये समझा? पी के पास से गुड्स गया और क्यू और आर के पास आया। अंडरस्टूड? पक्का? बढ़ेंगे सेम चीज आगे के एडजस्टमेंट में। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम आर, फ्रॉम आर मतलब आर से ट्रांसफर किया। किसको ट्रांसफर किया? तो पी को ट्रांसफर किया और क्यू को ट्रांसफर किया। मतलब फिर से लिखना पड़ेगा बाय डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब यहां पे किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? आर। ये लिखने के लिए लिख रहा हूं, आपको यहाँ पे पी और आर नहीं लिखना, आपको सिर्फ डिपार्टमेंट ट्रांसफर करना है। तो डिपार्टमेंट ट्रांसफर अब कौन ट्रांसफर कर रहा है? आर ट्रांसफर कर रहा है। कितना गुड्स ट्रांसफर कर रहा है? 5,000 और 6,000, मतलब टोटल 11,000 ट्रांसफर कर रहा है। बराबर है?
यहाँ पे टोटल 18,000 आएगा और यहाँ पे टोटल 11,000 आएगा। क्लियर है? अरे ये समझा? अब ये 11,000 जो आर के पास से जा रहा है कुलदीप, ये किसके पास जा रहा है? पी के पास और क्यू के पास। तो वहां से गया और इसके पास आया। टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर। पी के पास आ रहा है, कितने का गुड्स आ रहा है? 11,000, सॉरी 5,000, और क्यू के पास 6,000, टोटल 11,000। अरे बात समझ में आया? इसका टोटल 18। अंडरस्टूड? समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम क्यू टू पी एंड आर। क्यू ने भी ट्रांसफर किया है तो वापस से क्यू के पास से गुड्स जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब क्यू ट्रांसफर कर रहा है, कितना क्यू ट्रांसफर कर रहा है? देखो 6,500 और 5,600, 11 और 12, कितना आ रहा है? 12,100, 12,100 आएगा। तो ये आ जाएगा 12,100। अरे ये समझा क्या? समझा? अब ये क्यू के पास से जा रहा है तो किसके पास आ रहा है? पी के पास और आर के पास आ रहा है। तो यहां पे टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर। किसके पास आ रहा है? पी के पास 6,500, आर के पास 5,600, टोटल 12,100। बात समझ में आया? इसी को कहते हैं डिपार्टमेंट ट्रांसफर। समझ में आया? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना। तो एक के पास से गुड्स जा रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। जिस डिपार्टमेंट से जा रहा है उधर क्रेडिट और जिस डिपार्टमेंट में आ रहा है उधर डेबिट करना है। समझ में आया? चलो बढ़ते आगे। अब बेसिक एडजस्टमेंट है, इसमें यही एक नया पॉइंट था और एक है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का। अब क्वेश्चन क्या दिया है? टेलीफोन चार्जेस ₹15,800 to be apportioned in the ratio 3:1:1 among department P, Q and R। टेलीफोन चार्जेस किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। टू टेलीफोन चार्जेस 3:1:1 में डिवाइड करना है। टोटल कितना दिया? देखो टेलीफोन चार्जेस का टोटल 15,800। अब ये 15,800 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 3:1:1। 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो 15,800 को डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है? 15,800 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, कितना आ रहा है? बताओ जरा फटाफट। 3,160। सेम 3,160। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कितना है? 9,480। बात समझ में आया क्या? कुलदीप समझा क्या किया? 15,800 इसको डिवाइड बाय 5 किया। क्यों डिवाइड बाय 5? बिकॉज रेशियो है 3:1:1। 3 + 1 4 + 1 5, इसलिए इसको डिवाइड बाय 5 कर दिया। और जो भी आंसर आएगा एक बार 3 से, एक बार 1 से, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया। और हम क्लियर है? अरे आगे क्या दिया जरा देखते हैं। आगे दिया है रेंट ऑफ ₹24,000 इज डिविजिबल एज 1/4, 2/4 and 1/4 among डिपार्टमेंट P, Q and R। रेंट कौन सा एक्सपेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो टू रेंट कौन से रेशियो में? 1:2:1, 1/4, 2/4, 1/4, ऐसा ही बोला है ना। तो सबके बेस में तो 4 है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और 1। टोटल खर्चा कितना दिया है? देखो 24,000। अब 24,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 24,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 आएगा। तो इधर आएगा 6,000, इधर 12,000 और इधर 6,000। 6 + 12 18 + 6 24,000 हो गया ना। अरे बात समझा? चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड दिया है, लीगल एक्सपेंस दिया है, बैड डेब्ट्स दिया है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स दिया है और इनकम टैक्स दिया है। चलो अब ये सारे एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। पहला है टू डिस्काउंट अलाउड, कितना दिया है? 18,000। उसके बाद टोटल में लिखा मैंने इसको, क्यों? क्योंकि कौन से डिपार्टमेंट में कितना जाएगा ये बोला नहीं है। जब बोला था तो अपने डिवाइड किया, अब इसका कुछ भी बोला नहीं है तो हमने लिखा नहीं है। कुलदीप ध्यान देना। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? टू, बोलो क्या दिया है? क्या दिया है? लीगल एक्सपेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। लीगल एक्सपेंसेस
लीगल एक्सपेंसेस का मतलब है कि हो सकता है ये जिसका बिजनेस है उसके ऊपर कुछ लीगल फॉर्मेलिटी करने का बाकी रहेगा या लीगल केस वगैरह हो गया रहेगा, तो उसका कुछ खर्चा हुआ रहेगा। अब ये जो खर्चा है उसका डिपार्टमेंट से कोई लेन देन है क्या? तुमने कुछ क्राइम किया रहेगा या तुम्हारे पे कुछ केस चलता रहेगा, तो वो जो खर्चा है वो तुम्हारा पर्सनल खर्चा है, उसको अपन डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट सकते। समझ में आया? तो ये ऐसे एक्सपेंसेस मैंने पिछले बार भी बताया था, जैसे ऑडिट फीस अपन उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो जो एक्सपेंसेस को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो उसके लिए अपने को क्या प्रिपेयर करना है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लीगल एक्सपेंस तो खर्चा है, तो टू लीगल एक्सपेंसेस कितना दिया? लीगल एक्सपेंसेस कितना? 24,000। बात समझ में आ गया? अब मैंने उधर क्यों नहीं लिखा, बात समझा ना? क्योंकि वो एक्सपेंसेस को मैं डिवाइड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको वहां पे नहीं लिखा। डिस्काउंट अलाउ को डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि वो डिस्काउंट डिपार्टमेंट का होगा, तो उधर ही आने वाला है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बोलो? बैड डेब्ट्स बिजनेस का खर्चा है, तो टू बैड डेब्ट्स कितना है? बैड डेब्ट्स 15,000। नेक्स्ट, उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, तो बिजनेस का ही हुआ ये, तो इंश्योरेंस ऑफ गुड्स कितना है? 8,600। उसके बाद इनकम टैक्स, देखो वापस से आ गया। इनकम टैक्स मतलब बिजनेस का इनकम हुआ ना, पर्सनल हुआ, और पर्सनल चीजों को उधर लिख सकते हैं क्या अपन? नहीं। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो टू इनकम टैक्स कितना दिया? इनकम टैक्स 58,000। बात समझ में आया क्या? तो आपको अब दिमाग में यह आना चाहिए, जैसे ऑडिट फीस दे दिया है, लीगल एक्सपेंसेस दे दिया है, इनकम टैक्स दे दिया है, वेल्थ टैक्स दे दिया है, ये सब पर्सनल खर्चा जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसके लिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस होगा। क्लियर? क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? देखो, यू शुड बी एलोकेट अफोर्सेड एक्सपेंसेस as you can deem being indicated on the basis of allocation. All working should be part of your answer. Prepare departmental profit and loss account in columnar form and general profit and loss account for the year ended 31st December 2013. मतलब इतना ही क्वेश्चन दिया था। अब अपने को इसके बारे में सोचना है, डिस्काउंट अलाउड के बारे में, बैड डेब्ट्स के बारे में, और इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। डिस्काउंट किसको देते हैं आप? कस्टमर को। डिस्काउंट अलाउड है ना? अलाउड मतलब किसको दिया भाई? कस्टमर को दिया है। कस्टमर को दिया मतलब उसको बेचा है सामान, तो डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अलाउ कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। और सेल्स रेशियो हमने फाइंड किया है, समझ में आया? तो यहाँ पे 2:3:1 में 18,000 को डिवाइड कर, 2 + 3 5 + 1 6, तो इधर आ जाएगा 3,000। 3,000 का 3 टाइम 9,000 और 6,000 हो गया 12,000। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया। किसने डुबाया? कस्टमर ने, है नहीं? जिसको सामान बेचा था उसने पैसा डुबाया, जिसको सामान बेचा था बोले तो सेल्स रेशियो। बैड डेब्ट्स हमेशा कौन से रेशियो में जाता है? सेल्स रेशियो। मतलब यहां पे भी सेल्स रेशियो आ जाएगा 2:3:1। तो 15,000 को 2:3:1 में डिवाइड करो, बताओ। लास्ट वाला 2,500, 7,500 और 5,000। अरे बात समझा? आते इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ये अजम्पशन पे भी अपने। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स मतलब आपने जो गुड्स खरीदा है उस पे इंश्योरेंस करके मिला रहेगा, क्योंकि दो टाइप के होते हैं। वो क्या क्या होता है कि कभी कभी मैं गुड्स मंगाता हूं ना, तो अपने को मालूम है ये डेलिकेटेड प्रोडक्ट है, इस पे इंश्योरेंस करना पड़ेगा, तो खरीदने के टाइम पे इंश्योरेंस करवाया रहेगा एक। दूसरा, मैं अपने गोडाउन के अंदर अपन ने गुड्स रखा था उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। तो बिजनेस में जो गुड्स पड़ा है उसका भी इंश्योरेंस हो सकता है, या जो गुड्स ला रहे हैं उसका भी इंश्योरेंस। दो टाइप के इंश्योरेंस हो गए यहां पे। तो सर करने का क्या? दोनों में से कोई भी एक अजम्पशन लोगे, करेक्ट है। पहला मैं अज्यूम करूंगा ये जो इंश्योरेंस ऑफ गुड्स है ये कौन सा है? जब मैंने गुड्स खरीदा था वो था, मतलब इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करने का? परचेज रेशियो, पहला। दूसरा, मैं बोल रहा मैं सब गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस करता हूं, मेरे दुकान में जैसे सामान आ जाएगा गोडाउन में, मैं गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस करवा लेता हूं। तो जब मैं गुड्स पे इंश्योरेंस कर रहा हूं तो जो स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर गुड्स इंश्योरेंस करवा रहा हूं, मतलब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक के रेशियो में भी जा सकता है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है जैसे आप देख सकते हो।
तो मतलब ये सामान पड़ा हुआ है तो कौन से रेशियो में होगा, क्लोजिंग स्टॉक के रेशियो में होगा और परचेज के रेशियो में होगा। दोनों में से कोई भी एक अजम्पशन आप करोगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। बात समझा? तो इंश्योरेंस ऑफ गुड्स या तो आप परचेज पे कैलकुलेट करो, मतलब परचेज रेशियो पे कैलकुलेट करो, या तो क्लोजिंग स्टॉक पे करो, दोनों में से कोई भी एक चीज चलेगा। अभी मैं यहाँ पे परचेज रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो ये रेशियो पे कैलकुलेट कर देता हूं, दैट इज 4:5:1, 9 + 1 10, तो इधर आएगा 860 बराबर है 400 4300 4300 एंड 440। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो सारे एक्सपेंसेस डिवाइड हो गए, सब डिपार्टमेंट का खर्चा डिवाइड हो गया। अब टोटल करना है, क्लोजिंग करना और बैलेंस निकालना है। चलो ठीक है, देखते हैं कौन सा साइड ज्यादा है। इधर 6 लाख, ऑलमोस्ट 6 लाख है, ये 4 लाख है, मतलब यही ज्यादा है। इधर 9 लाख है और इधर 5 लाख, मतलब यही ज्यादा है। 3 लाख है और वहां पे 1 लाख, मतलब यही साइड का टोटल ज्यादा है। ग्रॉस प्रॉफिट ही आने वाला है तो इस साइड का टोटल ले लेते। फटाफट कैलकुलेटर आप लोग के पास है, एक जन टोटल का करोगे, एक जन पी और क्यू। इधर का टोटल करो, कितना आ रहा है? 8 14 1 6 7 8 8 और 6,84,000 कितना? बराबर 8 और 5 13 होता है, 83,000 होएगा। यहाँ पे टोटल करेंगे 100, बोलो टोटल 9,32,000, परफेक्ट 32,100। ये बाजू आएगा 3,21,000। टोटल किया है किसी ने तो टोटल करके बता दो फटाफट, बाकी मैं क्लोजिंग करता हूं। ये समझा ना क्या किया मैंने? हाँ, मैंने P का टोटल, Q का टोटल, R का, इतने सम्स किए। अभी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। 6,83,000, 32,100 एंड 3,21,000। टोटल का एक जन चालू करके रखना जब तक मैं क्लोजिंग कर रहा हूं। टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बोलो कितना है? 2,18,500। 9,32 में से ये माइनस करेंगे 76,100 एंड द लास्ट वन 60,000। समझ में आया क्या? अब टोटल ले लेना, उधर का टोटल बताओ फटाफट कितना आ रहा है? 18,95,000, 18, 11 और 12, 100। टोटल किया किसने, कितना है अरम? 19,36,100, 19,36,100 बराबर है। क्लियर हुआ? अब या तो अब इसका भी टोटल लेते तो भी वही आता, बट फिर भी अब ये तीनों प्रॉफिट का टोटल लेके करो, या तो इसमें से माइनस करो, सेम आना चाहिए। 19,36,100 ये पूरा माइनस करो, जो आंसर आएगा वो इन तीनों का टोटल रहेगा। तो या तो तीनों का टोटल ले लो या तो माइनस करके आंसर बताओ। फटाफट बताओ कितना आंसर आ रहा है। और 2,18,500, 3,76,100, 1,60,400, तीनों को प्लस करो, जो आंसर आएगा वो इसमें से माइनस करके ही रहेगा। कितना है इसका टोटल? 755,000,000। समझ में आ गया? क्लियर है? यहां पे डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब पहले इसमें कितना है देखो, 2,18,500, फिर उसके बाद 3,76,100, उसके बाद 1,60,400, टोटल है 7,55,000। अंडरस्टूड? अब एक एक करके क्लोज करेंगे तो ये 2,18,500 ही ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा है और उधर 1 लाख से, मतलब ये साइड तो टोटल कम ही है। तो आपको इधर का ही टोटल लेना है। 2,18,500, 3,76,100, 1,60,400, 7,55,000। सेम टोटल यहां पे रिपीट हो जाएगा। कुलदीप समझ में आ रहा है ना बेटा? 2,18,500, 3,76,100, 1,60,400, टोटल 7,55,000। चलो ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे आप कहोगे नेट प्रॉफिट। तो यहां पे आपको आएगा बैलेंस 19,45,80। यहां पे बोल सोनू कितना है इधर?
3,40,140, यहाँ पे 44,880, ये करेक्ट है सोनू? अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसा तुम लोग माइनस करो प्रॉपरली, बताओ कितना रहा? 1,05,80, ठीक है चलेगा, समझ में आया यहाँ तक? अब तीनों का जो है टोटल इधर आना चाहिए, मतलब या तीनों को प्लस करके देखो या माइनस करके देखो, 7,55,000 से टोटल विल बी सेम। बताओ टोटल कितना है इधर प्रॉफिट? ऐड कर लो, कैलकुलेटर तुमको तो है वैसे भी, फटाफट कर सकते हो। 1,88,580 प्लस 3,40,140 प्लस 1,44,880 इज इक्वल्स टू 67,36,00, 6,73,600। होपफुली करेक्ट है, ऐसा अजम्पशन है। तुम लोगों ने टोटल प्रॉपर किया रहेगा, क्योंकि तुम्हारे टोटल में मिस्टेक तो वीडियो में मिस्टेक है, तो जरा प्रॉपर फटाफट देख लेना एक बार क्रॉस चेक करके। आई होप यहां तक तुम्हारे पे ट्रस्ट कर सकता हूं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। अब बढ़ता हूं आगे, वहां पे डेबिट तो इस बाजू आएगा तो क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट 6,73,600। देखो मैंने यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लिखा है? तीनों का टोटल लिखा है। अगर आप टोटल का कॉलम नहीं बनाते हो तो आपको 3 बार प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, ये टोटल और ये टोटल। मतलब नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू, डिपार्टमेंट आर, तीनों का टोटल ये सेम टोटल आएगा। बात समझ में आया? अब इसमें से ये बाजू का माइनस करना है, तो 6,73,600, 6,73,600, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कितना आ रहा है माइनस करके अमाउंट बोलो? ये फटाफट माइनस कर दो। 0 0 10, 0 में 6, 8 14 12, 12 में 1, 5,91,600। अरे बात समझ में आया? अब ये प्रॉफिट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। जैसे कल अपन ने सम किया था जिसमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। बात समझ में आया? कल अपन ने बैलेंस शीट वाला सम कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।